मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक तथा शिक्षक संस्थान चलाने वाले प्रबंधक महोदय को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को इस समय भ्रमित करने में बहुत सारे लोग एक टोली बना करके कार्य कर रहे हैं। उसी में दो चार नाम विख्यात है, बाकी कुछ पर्दे के पीछे से कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग सामने आकर के कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय शिक्षकों को सहारा देने का समय है। और सहारा देने के बजाय अगर उनके साथ आप छल कर रहे हैं, उनके साथ आप मजाक कर रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में आप अनर्गल चीज़ें कर रहे हैं, उनको डिप्रेशन का शिकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत कार्य आप कर रहे हैं। दोस्तों, मैं वीडियो संदेश बनाता हूं और ये प्रयास करता हूं कि आप लोगों तक हमेशा 100% सच्चाई आप लोगों के सामने लेके जाऊं। मुझे सूचना मिलती है, उस सूचना का मैं आदान प्रदान आप तक करने का प्रयास करता हूं और कहीं ना कहीं मैं उसमें सफल भी हो रहा हूं। आप लोगों का जो नज़रिया है, आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं आपके दिलों तक पहुंचने का कार्य कर रहा हूं। यह अलग बात है कि कुछ लोग मुझसे नफरत भरी नज़र से देखते हैं, बहुत सारे लोग हमको प्यार भरी नज़र से देखते हैं, लेकिन देखते जरूर हैं, सुनते हैं। मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप मुझे याद करते हैं, चाहे नफरत से याद करें, चाहे प्यार से याद करें, लेकिन याद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक ग्रुप पर मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो पर एक महाशय जी ने कमेंट किया कि आप शिक्षकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आप शिक्षकों के हित की बात नहीं कर रहे हैं, आपके वीडियो से लोगों का समय नष्ट हो रहा है, आपके वीडियो से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो हालांकि मुझे वो मैसेज देखने का बहुत देर बाद समय मिल पाया, लेकिन हमारे एक शिक्षक साथी ने उनको तुरंत जवाब दिया कि आप हमको होशियार शिक्षक लग रहे हैं, लेकिन अगर आप मिश्रा जी की बातों से गुमराह हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप होशियार शिक्षक नहीं हैं। मतलब उनकी भाषा में उन्होंने उनको जवाब देने का प्रयास किया। इसके लिए उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक शिक्षक साथी ने कहा कि लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में ये वीडियो बनाते रहते हैं। एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके कहा कि आपका वीडियो केवल मनोरंजनात्मक रहता है, बाकी कोई काम का नहीं रहता है। तो मैं उन भाई साहब से कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथी, कम से कम जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जो इस समय काफी चिंता में खोए हुए रहते हैं, उनके लिए अगर मैं मनोरंजन का साधन बन रहा हूं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। आपने कम से कम मुझे एक टैग दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। मेरे भाई, अगर आप किसी को हंसाने का कार्य करते हैं आज के समय में, तो आपकी बहुत बड़ी महानता है, लेकिन आप और आपके संगठन के लोग इन शिक्षकों तो खून के आंसू रुलाने का कार्य कर रहे हैं। आपके लिए मैं कौन से शब्द का इस्तेमाल करूं? मैं नहीं करूंगा। मेरा प्रदर्शन आपको जवाब देगा, मेरे शिक्षक साथी आपको जवाब देंगे। मुझे उस समय का इंतजार है जिस समय स्कीम का ऐलान होगा, हमारे बकाये का ऐलान होगा, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आपसे आपको जवाब मिल जाएगा और किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कर दिखाऊंगा, ये होगा, होके रहेगा। क्योंकि अब आप जानते हैं, आपने देखा होगा, पेपर का कटिंग देखा होगा कि अब अधिकारियों में तू मैं होनी शुरू हो गई है। वो उनकी पोल खोल रहे हैं, वो उनकी पोल खोल रहे हैं
इसी में दो अधिकारी इस समय आपस में लड़ने का कार्य शुरू कर दिया है और लिखित में एक दूसरे के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। किसी के ऊपर 1 करोड़ का आरोप लगा है कि फर्जी स्कूलों में, फर्जी मदरसों में अवैध तरीके से उन्होंने फंड जारी किया है। एक में आरोप लगा है कि फर्जी तरीके से जो बच्चों की छात्रवृत्ति आती थी उसमें आरोप लगा है। मेरे दोस्त, ये आपकी जीत है। सब अधिकारी एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग आपके हित में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने दलाली मक्कारी कर लिया, जिन्होंने घोटाला कर लिया, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के पैसे को हजम कर लिया, 1539 वालों का पैसा खा लिया, बीए वालों का 6 महीने 10 दिन का पैसा खा लिया, उनको तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ दिनों दिन उनकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएगी हर हाल में। आपको ज्ञात होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी आज के 2-3 महीने पहले वाली, उसमें मैंने कहा था कि अधिकारी नहीं चाहते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्कीम दोबारा से संचालित हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें घोटाले का कार्य किया गया है। अभी तो वाद प्रतिवाद शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो दूसरे जिले के लोग आरोप लगाना शुरू किए हैं। इसमें उन दलाल शिक्षकों की भी पोल खुलेगी जो फर्जी तरीके से मदरसे चला रहे थे, फर्जी तरीके से फंड जारी कराया, फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति का बंदरबाट किया, शिक्षकों के पैसे का बंदरबाट कराया। उन सभी लोगों पे तलवार लटकी हुई है मेरे भाई, और कोई बचा नहीं सकता है इनको, क्योंकि ये शिक्षकों की आय इनको ले डूबेगी और ये होना शुरू हो गया है। अब तो खेल शुरू हुआ है। जैसे जैसे आपकी कामयाबी की रास्ते क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे एक से एक भ्रष्ट अधिकारी और शिक्षक संगठन के नेता जेल जाने का कार्य करते रहेंगे। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है मेरे भाई, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अब इस बात पर कुछ लोग कहेंगे कि तुम तो बीजेपी के एकदम कट्टर प्रवक्ता बन गए हो, उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि वो दिन अब दूर नहीं है जिस दिन इन भ्रष्ट लोगों की पोल खुलेगी और आधुनिकीकरण शिक्षकों के खोए हुए सम्मान को वापस मिलने का कार्य होगा दोस्तों। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, ऐसे फर्जी लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये चाटुकार लोग हैं। ये आपको उत्तेजित करके आपसे उल्टी बात करवाना चाहते हैं, और जब आप उल्टा सीधा बात करेंगे उस बात को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद समय पड़ने पर उस बात का वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे। ये उनका काम है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अभी तक यही कार्य किया है, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाए हैं। पंकज मिश्रा को लोग टारगेट कर रहे हैं। पंकज मिश्रा को टारगेट करने से आपको फायदा क्या मिलेगा? न पंकज मिश्रा कोई अधिकारी है, न पंकज मिश्रा कोई नेता है, न पंकज मिश्रा कोई पत्रकार है। पंकज मिश्रा एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक है, और आधुनिकीकरण शिक्षकों की आवाज बनने का मैंने काम किया है, और मैं जीवन पर्यंत करता रहूंगा जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाती है। और आप जैसे भ्रष्ट लोगों की पोल में खोलता रहूंगा। आपको मैं 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता, तनिक सा भी मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम भ्रष्ट हो। ईमानदारी से कार्य करने वाला लोग किसी के आगे झुकते नहीं हैं और न डरने का कार्य करते हैं। मैं डरने का कार्य नहीं करता हूं, मैं अपने सच्चाई पे हूं
इसलिए आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो मेरे भाई। अपनी जुबान खराब कर रहे हो, अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हो, आपको तुरंत जवाब मिल जा रहा है। हम नहीं दे रहे हैं, कोई दूसरा दे रहा है। गुमराह करने की बात आई है तो मैं उस पर कहना चाहता हूं कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरे दोस्त, जो घर से निकल करके और मैदान में लड़ते हैं, हर परिस्थिति का सामना करते हैं, वो कभी गुमराह नहीं हो सकते हैं। और ये पंकज मिश्रा गुमराह करने का कार्य नहीं करता है। ये पंकज मिश्रा आप जैसे लोगों ने जिसको गुमराह किया है उनको संतुष्ट करने का कार्य करता है और आपका पोल खोलने का कार्य कर रहा है। रही बात हमारी स्कीम की और बकाये की, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोगों की स्कीम भी चलेगी, हम लोगों का बकाया भी मिलेगा और आपके मुंह पे काली पोत करके और उसी हाथ से तमाचा मारने का कार्य ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एक दिन जरूर करेगा। हर दिन उनसे ठगने का प्रयास किया जा रहा है, नए नए आइडिया निकाले जा रहे हैं। इन शिक्षकों को डरा करके, धमका करके कोर्ट कचहरी के नाम पर डराते हैं कि आप अगर कोर्ट में नहीं जाओगे, आप अगर रिट में नहीं शामिल होगे तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2 साल से जो रिट दायर किया गया लखनऊ हाईकोर्ट बेंच पर और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच पर, आपने कितने शिक्षकों का पैसा दिलवा दिया मेरे भाई? अगर आपने एक भी शिक्षक को पैसा दिलवा दिया हो तो मैं आपकी बातों का समर्थन करूंगा, लेकिन आपने एक शिक्षकों का पैसा नहीं दिलवाया। बाकी जो शिक्षक किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं उनको आपने गुमराह करने का प्रयास किया है और इसका नतीजा आने वाले दिनों में गंभीर हो सकता है, क्योंकि ये शिक्षक इस समय दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और अगर मजबूर है तो उसके कहीं ना कहीं मुख्य कारण आप लोग जरूर हैं। दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, लोगों की शिकायतें रहती हैं। इसलिए अगली खबर के लिए आप देखते रहें पंकज मिश्रा वीरपुर चैनल। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको दिन में 2-3 बार मदरसा से संबंधित न्यूज आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।